पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नवरगाम लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर की तारीख का ऐलान किया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद हुई कि ये इमरान खान की सेहत के साथ जो है मजाक है और आप इतनी लंबी तारीख क्यों दे रहे हैं। अलीमा खान ने सुहेल आफरीदी से ये जो है वो एक शिकवा किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतहरिक होने का फैसला किया है। आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगले 72 घंटे इंतहाई फैसला कुन के हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन है। शहर इक्तदार में तबले जंग बच चुका है। इमरान खान की सेहत को लेकर तो कुछ शक व शुबहात थे, उनकी सेहत का मामला मजीद बिगड़ रहा है। अब खबर आई है कि इमरान खान को जहर दिया गया है। ये खबर कहां से निकली है, क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, शहर इक्तदार में इस तबले जंग कैसे बच चुका है, ये तमाम तर डिटेल्स तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरी जानिब सड़कों पर फैसला करने का ऐलान हुआ है। सुहेल आफरीदी उनकी जानिब से आज सरप्राइज दिया गया। उन्होंने लॉन्ग मार्च से पहले धरना का ऐलान कर दिया है, यानी कि 27 सितंबर से पहले 27 सितंबर होने जा रहा है। ये क्या मामला है, अगले 72 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है, सियासत को लेकर, निजाम को लेकर, हुकूमत को लेकर और पीटीआई इमरान खान को लेकर, ये तमाम तफसीलात पर आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके दो बड़े इंटरव्यूज जो हैं टीवी पर नशर हो रहे हैं। एक इंटरव्यू इस ARY न्यूज पर वसीम बदामी के प्रोग्राम में चल रहा है। आमतौर पर वसीम बदामी का ये प्रोग्राम जो है वो 11 बजे शुरू होता है, ऑन एयर होता है, लेकिन सुहेल आफरीदी के साथ जो उनका इंटरव्यू है वो रात 7 बजे चल चुका है। और अब हामिद मीर का प्रोग्राम 8:03 पर है, क्योंकि हामिद मीर साहब ने भी इंटरव्यू किया हुआ था। तो हामिद मीर से पहले ये वसीम बदामी का इंटरव्यू है उसको ऑन एयर किया गया, क्योंकि हामिद मीर के प्रोग्राम को ज्यादा फोकस मिलनी थी, या जो बातें उन्होंने कर दी हैं अब वो हामिद मीर के प्रोग्राम में भी करेंगे तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी थी। तो लिहाजा वसीम बदामी के इस इंटरव्यू को पहले चलाने का फैसला किया गया। और उस इंटरव्यू में वसीम बदामी के साथ जो सुहेल आफरीदी ने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने वसीम बदामी ने सवाल पूछा कि आपको खदशा है कि 27 सितंबर से पहले आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सुहेल आफरीदी ने जवाब दिया कि नहीं, जब तक ना अहल ना करें तब तक मुझे टच भी नहीं कर सकते। वसीम बदामी ने पूछा कि आपको खदशा है कि आपको 27 सितंबर से पहले ना अहल किया जा सकता है। सुहेल आफरीदी ने जवाब दिया कि शायद मुझे ये लोग ना अहल कर दें। वसीम बदामी ने पूछा कि और ऐसी सूरत में क्या करेंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि ऐसी सूरत में मेरी वीडियोस मौजूद हैं, वो सामने आ जाएंगी। अब देखना ये होगा कि सुहेल आफरीदी ने किस किस्म की वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करवा दी हैं। इमरान खान साहब भी ये वीडियोस का तज़किरा किया करते थे जब उनकी जान को खतरा, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उन्होंने कहा था कि ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, तो लिहाजा मेरी वीडियोस मौजूद है, तो वो वीडियोस वक्त आने पर बाहर के मुल्क से सामने आ जाएंगी कि मेरे कातिल कौन कौन हैं। यही बात सुहेल आफरीदी साहब ने कर दी है कि ये वीडियोस जो हैं वो फिर मंजर आम पर आ जाएंगी। आज का दिन सुहेल आफरीदी साहब फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की केपी के हाउस में। केपी के हाउस में वहां पर मजीद जो वुज़रा थे, जो तहरीक इंसाफ लीडरशिप थी, मौजूद थी। बाबर अवान साहब देखे गए, सलमान अकबर साहब वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा सिंध से हलीम आदिल शेख साहब आज हाई कोर्ट पहुंचे, तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल आफरीदी ने 2.5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कल से उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अज़मा खान है, इमरान खान की बहन है, उनकी दरख्वास्त पड़ी है कि इमरान खान को अल शिफा इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लेकिन इमरान खान की जो समात है वो केस के लिए मुकर्रर नहीं हो पा रही। तो सवाल यह है कि समात ही नहीं लग रही, केसेस ही इमरान खान के फिक्स नहीं हो रहे। तो अब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये धरना देने का फैसला कर लिया है कि जब तक इमरान खान के केसेस फिक्स नहीं होंगे ये धरने चलेंगे। अब ये धरने का ऐलान किया गया ताकि अदलिया के ऊपर जो है प्रेशराइज उनको किया जा सके, क्योंकि अदलिया मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर गई है। अदलिया तो बात ही नहीं सुन रही, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त कोई स्पेस नहीं मिल रही। पॉलिटिकली तौर पर पीटीआई इस वक्त मुकम्मल तौर पर माइनस है। निजाम उसी तरह से चल रहा है, यानी कि निजाम ने फैसला कर लिया कि अगर 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रेला लेकर इस्लामाबाद पहुंचती है तो उनका 26 नवंबर वाला हशर नशर किया जाएगा। ये आज एक निजाम ने उनको ट्रेलर दिखाया है जो आज उनके साथ हो चुका है। दूसरी जानिब जुमेरात को भी उन्होंने कहा कि हम अडियाला जेल जाएंगे। कल मंगल है, कल भी इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन है। उन्होंने कहा कि हम अडियाला जेल जाएंगे, अगर मुलाकात नहीं होती तो हर चौक को डी चौक बना देंगे। बाबर अवान साहब ने जनाब बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मिस्र के मुर्सी जैसा ट्रायल हो रहा है,
जैसे मिस्र की मुर्सी का ट्रायल हुआ था कि उनको जज देखने की जो है वो परमिशन नहीं थी, और जो वकील थे वो अपने क्लाइंट से नहीं मिल सकते थे, और उनको मुकम्मल तौर पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट में कर दिया गया था। तो वही कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। अब जो ये ऐलानात हुए, हर चौक डी चौक बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, अडयाला जेल के बाहर धरना, और 27 सितंबर से पहले बड़े बड़े धरने, सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे। और ये जो ऐलान हुआ है आज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पंजाब से ऐलान हुआ है, इस्लामाबाद में केपी के हाउस से बैठकर ये ऐलान हुआ है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको देखा जा सकता है। उसके बाद सुहेल अफरीदी ने कहा कि जजेस से पूरी कौम को उम्मीद थी कि वो इंसाफ करेंगे, तो जजेस भी अगर किसी के अलाकार बन गए तो पूरी कौम कहां जाएगी, पाकिस्तान का नौजवान कहां जाएगा। नौजवानों को पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, मजीद ये जुल्म, जबर, महंगाई, बेरोजगारी बर्दाश्त नहीं हो सकती। और फिर उन्हें कहा कि हम सीरीज ऑफ इवेंट्स करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर की तैयारियों के सिलसिले में मुकम्मल शेड्यूल बना लिया है। पंजाब, केपी के सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 27 सितंबर की तैयारियों के सिलसिले में क्या होगा, सब शेड्यूल बन चुका है। अब आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फाइनल कॉल दे रही है। वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान की रिहाई से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और हम जब तक इमरान खान को रिहा ना करवा लें और जब तक इमरान खान का पैगाम अडयाला जेल से बाहर ना आ जाए, हम इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को खत्म नहीं करेंगे। अब ये एक और पड़ाव पड़ने जा रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी फाइनल कॉल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी, लेकिन वो नाकाम हो गई। अली अमीन गंडापुर 2-3 बार इस्लामाबाद आए। अब सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि हम क्रीज पर जमकर खेलेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। देखते हैं कि कितना मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर सकते हैं, लेकिन बड़े लंबे अरसे से मार खा रहे हैं। और अब सुहेल अफरीदी साहब ने एक और गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात करवा दी जाती है, इमरान खान की फैमिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गारंटी करती है कि बाहर आकर कोई सियासी बातचीत जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि वो अक्सर इमरान खान शख्सियात को टारगेट करते हैं। तो उनकी बहनें आकर बाहर आकर वही आर्मी चीफ का नाम, वही शख्सियात के नाम लिए जाते थे, तो वो नाम जो है वो नहीं लिए जाएंगे। और ये चीजें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब होती चली जा रही हैं। और फिर उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस इसके जिम्मेदार होंगे। इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। हम इमरान खान की सेहत के हवाले से तसल्ली चाहते हैं, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। इस मामले पर फैमिली, डॉक्टर और पार्टी सियासत नहीं करेगी। हम इसकी गारंटी करते हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाएगी तो जुम्मे की रात 10 बजे मुल्क भर के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। अब ये जुमेरात का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले 28 दिन कहा जा रहा है कि ये अल्टीमेटम जो है वो सुहेल अफरीदी की जानिब से दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो वो मुकम्मल तौर पर फिट और सेहतमंद थे। आज उनकी सेहत जिस हालत तक पहुंची है वो तुम्हारी कैद के दौरान खराब हुई है। इमरान खान की सेहत बिगड़ने के जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो उन्हें सूरत हाल में रखने के जिम्मेदार हैं। 27 सितंबर को होने वाले लॉन्ग मार्च की कॉल अपनी जगह के ऊपर बरकरार है। तो हम इससे कबल इमरान खान से मुलाकात और उनकी सेहत से मुतालिक मुतालबात के लिए एहतजाजी इक़दाम किए जा रहे हैं। कल तमाम पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होंगे और वहां धरना दिया जाएगा। और मुतालबा है कि चीफ जस्टिस इमरान खान की सेहत के हवाले से फैसला जारी करें और उनकी फैमिली और जाती डॉक्टरों को इमरान खान से मुलाकात और तिब्बी मुआयने की इजाजत दी जाए। ये तहरीक इंसाफ ने आज अपना जो क्लैरिटी है वो दे दी है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लायामल क्या है। यही कारकुनों का शिकवा था कि हमें लायामल नहीं मिल रहा। अब अगर कारकुनान ना बाहर निकले तो फिर किसका जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार होगा? यानी कि कारकुन यही कहते थे ना कि इमरान खान साहब के हवाले से हमें लायामल नहीं दिया जा रहा। सुहेल अफरीदी ने क्लैरिटी दे दी है। मैं इनका बहुत बड़ा नाक़िद हूं, मैं इन पर तनकीद करता हूं, लेकिन क्लैरिटी तो उन्होंने आज दे दी। लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी, एहतजाजी इक़दाम भी हो रहे हैं अडयाला के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर और तमाम सूबों के बाहर। ये क्लैरिटी है तहरीक इंसाफ की हम ये करने जा रहे हैं इमरान खान को लेकर। और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो क्या कहती हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में जहर दिया जा रहा है और इसी वजह से इमरान खान की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो रही, उनके वकील से उनकी मुलाकात नहीं हो रही, उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता और इस वजह से नहीं किया जाता कि कहीं हम लोग उनके टेस्ट ना करवा लें। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब तो टारगेट कह रहे हैं कि हम गारंटी देते हैं कि वो आकर कोई बात नहीं करेंगे। अब यहां पर अलीमा खान साहिबा को थोड़ी सी समझ बूझ करने की जरूरत है, पॉलिटिक्स करने की जरूरत है कि आप एटलीस्ट अपने भाई से तो मुलाकात कर लें कि आपका भाई किस हालत में। आप बाहर बैठकर वही बातें कर रही हैं। अलीमा खान साहिबा, मुझे पता है कि आपको जज्बात हो सकते हैं अपने भाई के लिए, लेकिन खुदा का वास्ते अपने भाई से तो मुलाकात कर लें, वो किस हालत में है। वो 10 माह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और आप वही तंदोखेज बयान देती चली जा रही हैं और ये आप अपने भाई के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये उनको नुकसान पहुंच रहा है, इमरान खान को इस बयान से नुकसान पहुंचता है। तो लिहाजा थोड़ा सा पीछे हटने की जरूरत है अलीमा खान साहिबा को, कि आप मुलाकात करें, बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू ना करें, क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों में से किससे बात करें। तहरीक इंसाफ आपस में लड़ रही है। आज सलमान हकीम राजा और मिशाल यूसुफजई जो है उनकी ऑडियो लीक हो जाती है। अब सलमान हकीम राजा किधर है, मिशाल यूसुफजई किधर है?
مثال یوسف زئی صاحبہ کو میں اس کو جانتا ہوں، جب رجیم چینج آپریشن ہوا سپریم کورٹ سے جو ہے وہ روزانہ پاکستان تحریک انصاف جایا کرتی تھی، تو اس وقت یہ میرے پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے اور ہمیں یہ کہا کرتی تھی کہ آپ میرا انٹرویو کریں. آج آپ سینیٹر بن گئے، کیسے سینیٹر بنے یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ کو کس نے سینیٹر بنایا؟ اور یہ جان بوجھ کر پلانٹیڈ لڑائیاں پاکستان تحریک انصاف میں کرتی ہیں تاکہ پی ٹی آئی جو ہے جو ان کے مکمل جو اس وقت لائے عمل دیا جا رہا ہے اس سے نظریں وہاں سے توجہ ہٹائی جا سکے. تو سلمان اکرم میرا صاحب جو ہیں وہ ایک بہت تگڑے وکیل ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان یہ اس طرح سے جو چھوٹے چھوٹے بچے آج کل اٹھ کے آ گئے ہیں، کبھی شفیع جان آ جاتا ہے، کبھی یہ مثال یوسف زئی آ جاتی ہیں، یہ آپ سے بہت سینئر لوگ ہیں سلمان اکرم میرا لوگ، عزت کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہی چیزیں مار چکی ہیں جو آج یہ 4-5 لوگ جو کر رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل نہیں. تو یہ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.